हेलो एवरीवन। सो एज यू नो कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6। ओके, सो सपोज यू हैव टू माउंटेन्स। एक माउंटेन ऐसा है और दूसरा माउंटेन ऐसा है। तो टेल मी किस पे चढ़ना इजी है। ऑब्वियसली यू विल से कि इस माउंटेन पे चढ़ना इजी है, राइट? इस माउंटेन को देखो तो इसमें चढ़ना बहुत ही ज्यादा टफ है, राइट? सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है क्योंकि ये जो माउंटेन है दिस इज मोर स्टीप और ये कम स्टीप है, राइट? तो हम बोलते हैं कि इसका स्लोप क्या है, लेस है, और इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा स्लैंटिंग है एज कंपेयर टू दिस वन। सो जितना ज्यादा स्लोप होता है उतना ही उस पर चढ़ना और डिफिकल्ट होता रहता है, राइट? अगर ऐसे लाइन है दैट मीन्स इसका स्लोप इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ऐसे लाइन है तो इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है, ऐसे लाइन है तो उसका स्लोप और बढ़ गया, राइट? इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। या फिर स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन है वो कितनी ज्यादा स्टीप है। ओके, अब ये हो गया स्लोप। और नेक्स्ट चीज हमें पता होनी चाहिए वो होती है वाई इंटरसेप्ट। अब ये वाई इंटरसेप्ट या फिर एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ये होता है कि सपोज करो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और इस पे मैं क्या बना रही हूँ, ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, लेट अस से कि मैंने ये ग्राफ प्लॉट करा। तो ये ग्राफ मेरी वाई एक्सिस, कौन सी होती है वाई एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ये ग्राफ मेरी वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो होता है वाई इंटरसेप्ट। ओके, सपोज करो कोई इक्वेशन है, लेट अस से y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ऐसी इक्वेशन हमने कहां डिस्कस करी है, लास्ट एक्सरसाइज में। अब इसमें अगर मुझे ढूंढना है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है, राइट, तो हमें पता है वो दिखने में कैसा होता है। ये वाली एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमें पता है वो तो 0,1 होता है, या 0,2 होता है, या 0,-1 होता है, या 0,-3 होता है, एंड सो ऑन, है ना? y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है वो दिखने में ऐसा होता है। दैट मीन्स वो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब मुझे पूछा जाए कि ये इक्वेशन है और इसका मैं बना लूंगी ग्राफ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब वो पूछ रहे हैं कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट क्या का मतलब क्या हुआ, वो y एक्सिस को कहां कट करेगा। ओके, y एक्सिस को कट करने के लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। सो y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5। 3 इंटू 0 कितना होता है, 0। 0 प्लस 5 कितना होता है, 5 होता है। दैट मीन्स वो y एक्सिस को 5 पे कट करेगा। सो अगर कोई इक्वेशन दिखने में ऐसी हो तो उसका जो y इंटरसेप्ट होता है वो ये होता है। एंड देयर इज वन मोर स्पेशल थिंग, कोई भी इक्वेशन दिखने में अगर ऐसी हो, राइट, लेट अस से इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 15, है ना? तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका y इंटरसेप्ट होगा। और तुम धीरे धीरे देखोगे कि ये जो पॉइंट होगा ये इसके स्लोप के बारे में बताएगा। ये पॉइंट क्या होगा, वो उसका स्लोप होगा। ओके, जैसे हम इस एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे हम इसमें चेक करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इससे स्लोप चेंज होगा और इस वाले पॉइंट से y इंटरसेप्ट चेंज होगा। ठीक है, now let us draw the graphs. Let us start with question number 1. ठीक है, now draw the graph of following sets of line. In each case reflect on the role of a and b. अभी a and b क्या है, इस एक्सरसाइज में पहले बताया हुआ है कि अगर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, राइट? तो इसमें a and b की चेंज होने से क्या होगा, क्या है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, इसमें a एंड b के चेंज होने से क्या होगा। ठीक है, अब अगर पहली इक्वेशन देखी जाए क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x, फिर y इज इक्वल्स टू 2x एंड y इज इक्वल्स टू x। इसमें कितने इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमें क्या ड्रॉ करने हैं, इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने। लेट अस ड्रॉ। तो सबसे पहले पहले इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4x। अब किसी भी चीज का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y। अब
किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई आएंगे। जैसे फर्स्टली लेट अस से मैं इसमें x को पहले 0 ले लेती हूँ। अगर मेरे पास इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है, y कितना है 4x, तो ये कितना बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। दैट मीन्स अगर x 0 है तो y भी कितना आ गया 0। अब कोई और वैल्यू ले लेती हूँ, लेट अस से अब मैंने x को क्या ले लिया 1 ले लिया। अब तुम बोलोगे कितनी वैल्यूज लेनी है मैम, यू कैन टेक मैक्सिमम 3 वैल्यूज, 2 से भी चल जाएगा बट वी विल टेक 3 वैल्यूज। और कौन सी वैल्यूज लेनी है, कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, एनीथिंग जो तुम्हें अच्छा लग रहा है और जिससे तुम्हें लग रहा है कि बहुत इजी सा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू अब मैंने क्या लिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 4, राइट। सो अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब x की कुछ और वैल्यू लेते हैं, लेट अस टेक वन नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं x को क्या लेती हूँ -1, सो y कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -4, तो ये कितना आ गया -4। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट किसका, y इज इक्वल्स टू 4x का। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन तो है नहीं, हमारे पास कितने इक्वेशंस गिवन है, हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, तो हमें तीनों का बनाना पड़ेगा। सो लेट अस से कि नेक्स्ट हम किसका बनाएंगे, y इज इक्वल्स टू 2x का। अब y की वैल्यू क्या है 2x। सेम किसी का ग्राफ बनाने के लिए हमेशा ये टेबल बनाना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। ऐसे ही x लिखेंगे और ऐसे ही y लिखेंगे। अब पहले x की वैल्यू क्या लेंगे 0, क्योंकि जो इजी लगता है वो लो। मुझे क्या इजी लग रहा है 0 लेना। y 2x है तो मैं x की वैल्यू क्या लूंगी 0, पहले x की वैल्यू ली 0, तो ये कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है 0, तो अगर x की वैल्यू 0 है y भी क्या आई 0। अब मैं x की वैल्यू क्या लूंगी 1 ही ले लेती हूँ, सो y कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन 2, सब x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 2। अब x की वैल्यू लेट अस अगेन टेक इट एज -1, सो y कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय x, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज -2। सो अगर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू क्या आ गई -2। ओके, सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन सेट ऑफ इट। ओके, क्या बोलेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और गिवन है, नेक्स्ट में क्या गिवन है y की वैल्यू कितनी गिवन है x, दैट मीन्स ये तो सिंपल है, जितना y है उतना x है। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी है, y इज इक्वल्स टू x, तो क्या ड्रॉ करोगे यहाँ पे वही टेबल ड्रॉ करोगे, वैसे ही लिखोगे x, वैसे लिखोगे y। अब y और x तो इक्वल है, अगर y 0 है तो x भी, अगर x 0 है तो y क्या है 0, अगर x 1 है तो y कितना है 1, x -1 है तो y कितना है -1। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये क्या है, अब ये क्या है बेटा, अब ये लीनियर इक्वेशन है, तो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहला है y इज इक्वल्स टू 4x। अब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट है। सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, सो 0 एंड 0 पॉइंट है 0,0 यहाँ आएगा। उसके बाद है x की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स x की तरफ कितना जाना है 1, और y की वैल्यू 4 है तो y की तरफ ऊपर कितना पॉइंट जाना है 4, सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -4 है, सो x की वैल्यू -1 दिस साइड, दूसरी साइड आना है -1 की तरफ, देन y की वैल्यू क्या है -4, सो आई हैव टू गो डाउन, कितना जाना है 4 स्टेप्स डाउन। ओके, सो नाउ I have got this equation। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को will be drawing it। So I get a line like this। So this is the line। क्या है ये, this is the graph of what equation, this is the graph of y is equals to 4x। Okay, अब नेक्स्ट हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल्स टू
2x का ग्राफ। तो पहला क्या है, x 0 है, y भी 0 है, तो x 0 y 0 यहां आएगा। ओके, दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो x की तरफ कितना पॉइंट्स आना है 1 और y की तरफ 2, सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या करेंगे, we'll draw a line joining 3 points. So this is the line joining these 3 points. Okay, so I'll try and अब नेक्स्ट क्या है कि किसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, y इज इक्वल्स टू x का। तो जब अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या कौन सा होगा, दिस पॉइंट। अब x की वैल्यू है 1 है, y की वैल्यू भी 1 आ गई, दैट मीन्स दिस पॉइंट। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू भी -1 आ गई, दैट मीन्स दिस पॉइंट। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को से पास कर रही होगी। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से पास करती है, सो वी विल बी गेटिंग दिस लाइन। सो दीज आर द 3 लाइन्स जो इनका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ y इज इक्वल, व्हाट इज द रोल ऑफ a एंड b, है ना। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, पहला क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x, दूसरा क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x, तीसरा क्या है, y इज इक्वल्स टू x। अब अगर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b से, तो ये b तो है ही नहीं, b तो 0 ही है ना। a की वैल्यू अलग अलग है। अब a मैंने आपको क्या बताया था, a क्या है, स्लोप है। तो तुमने देखा होगा कि a की वैल्यू तीनों में एक है, अलग अलग, एक केस में 4 है, दूसरे केस में 2 है, तीसरे केस में 1 है। तो a की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, देखो ये लाइन क्या है, यहाँ पे है, दूसरी लाइन क्या है, यहाँ पे है, थर्ड लाइन क्या है, यहाँ पे है। तो तीनों क्या है, स्लोप अलग अलग है, देखो अलग अलग टेढ़ी है। सो क्या है, इन तीनों का स्लोप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द रोल ऑफ a। ठीक है, रोल ऑफ a टेल्स अस द स्लोप, रोल ऑफ a says slope is different। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम करना है, ग्राफ्स बनाने हैं। पहले में क्या है, y इज इक्वल्स टू -6x, वैसे ही करेंगे, क्या बनाएंगे उसका टेबल, पहले लिखेंगे x फिर लिखेंगे y। अब क्या है, y इज इक्वल्स टू -6x। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना हो गया, -6 मल्टीप्लाई बाय 0, -6 इंटू 0 इज अगेन 0, x की 0 y की भी 0। अब अगला लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 1। अगर y की वैल्यू मैंने ली 1, तो ये कितना आएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 1, -6 इंटू 1 इज -6, तो ये आ गया -6। अब अगर x की वैल्यू मैं लूंगी -1, so y is -6 into -1 which is equals to again 6। so ये कितना आ गया, जब इसको -1 लिया, इसको आ गया 6। अब नेक्स्ट हम लेंगे इक्वेशन y is equals to -3x। so वही बनाएंगे हम, x बनाएंगे, y बनाएंगे एंड देन विल सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज। सो y क्या है, -3x। अब अगर x को 0 पुट करूंगी तो y कितना बन जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज -3, सॉरी -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो आई गेट 0 ओवर हियर। अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो y कितना बन गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज अगेन -3। अब अगर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, सो y कितना बन गया, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन सेट क्रिएट किया, किसके लिए, पहले y इज इक्वल्स टू -6x के लिए, फिर y इज इक्वल्स टू -3x के लिए हमने एक सॉल्यूशन सेट क्रिएट किया। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, y इज इक्वल्स टू -x, इसके लिए भी सेम करना पड़ेगा हमें, x एंड y। अब y की वैल्यू क्या है, -x। अब अगर हम y को पहले 0 ले, तो x को 0 ले तो कितना हो गया, -0 कितना हो गया, 0। अगर x को हमने क्या लिया, 1, तो y कितना था, -x, मतलब कितना हो गया, -1।
अगर x को हमने क्या लिया -1, सो y इज इक्वल्स टू -x था, दैट मीन माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस कितना बन गया प्लस, सो ये कितना बन गया +1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू -6x को देखें। अब जब x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 है, यह पॉइंट आ गया। x की 1 है, y की कितनी है -6, सो x की तरफ कितना आना है मुझे 1, फिर y की तरफ कितना जाना है -6, सो यहाँ पॉइंट आ गया। अब जब x की वैल्यू -1 है, x की -1 मतलब यहां आ गए हम, और y की वैल्यू कितनी है 6 मीन्स ओवर हेयर। अब क्या करेंगे, इनको तीनों को ज्वाइन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। सो लेट अस ट्राई एंड ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स। करेक्ट लाइन नहीं आई है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। तुम्हें इसको स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। सो यू विल गेट एग्जैक्ट लाइन लाइक दिस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं हम। सबसे पहले y इज इक्वल टू -3x का कर रहे हैं, x की 0 y की 0 मतलब यही ओरिजिन, फिर x की 1 y की -3 मतलब x की तरफ पहले 1 आना है और y की तरफ फिर -3 है तो नीचे जाना है। सेकेंड पॉइंट इज दिस। अब नेक्स्ट में x की वैल्यू है -1, x की -1 मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे कितना -1, तो यहां आए और 3 इज ओवर हेयर। अब हमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगी। सो वी हैव ड्रॉन ए लाइन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। So this is the second line. Okay. अब नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू -x। y इज इक्वल्स टू -x के लिए भी सेम करेंगे। पहले x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, सो आई गेट ओवर हेयर। फिर उसके बाद x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1, सो x की वैल्यू 1 मतलब x की तरफ 1 आना है, फिर -1 मतलब नीचे जाना है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब उसके बाद x की वैल्यू -1 मतलब x की तरफ -1 आना है और y की वैल्यू 1 मतलब ऊपर जाना है। कितने स्टेप्स, 1 स्टेप्स। अब हम एक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों से करेगी पास। सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। सो दीज आर द 3 लाइन्स। अब इसमें तुमने क्या ऑब्जर्व करा, इसमें ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम इसको कंपेयर करें उसी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b के साथ, अब b तो है ही नहीं है इसमें, राइट। तो क्योंकि b नहीं है दैट मीन्स जैसे y इज इक्वल्स टू -6x b में b नहीं है, y इज इक्वल्स टू -3x में भी b नहीं है, फिर y इज इक्वल्स टू -x में भी b नहीं है क्या, a है। पहले में a की वैल्यू क्या है -6, दूसरे में a की वैल्यू कितनी है -3, थर्ड में a की वैल्यू कितनी है -1 और b सब में क्या है 0 है। तो तुमने 2 बातें ऑब्जर्व करी होगी। पहले ये तीनों लाइंस y एक्सिस को कहाँ टच कर रही है, 0 पे। कहीं और टच कर रही है y एक्सिस को, नहीं, 0 पे टच कर रही है। दैट मीन्स इसका y इंटरसेप्ट क्या है 0, तीनों का। और स्लोप क्या है, डिफरेंट है। क्या है इसमें, स्लोप इज डिफरेंट। देखो अलग अलग स्टीप है लाइंस, सो इसका स्लोप क्या है, डिफरेंट। व्हाई, बिकॉज a इज डिफरेंट। ओके, दैट मीन्स जो ये a की वैल्यू होती है, अगर या -6 है या -3 है या -1 है, तो तीनों क्या हो, अलग अलग स्टीप आएंगी, राइट। और क्योंकि इसमें b सेम है, तीनों में 0 है, तो वो y एक्सिस को हमेशा सेम पॉइंट पे कट करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 5x एंड y इज इक्वल्स टू -5x। ये भी सेम है, ऐसे ही करना है, x बनाना है और y बनाना है। अब इसमें पुट करो, पहले x को 0 पुट करो तो y भी कितना जाएगा, 5 इंटू 0 इज 0,
फिर x को 1 पुट करो तो 5 इंटू 1 कितना बन गया 5। फिर x को -1 पुट करो तो y कितना आ गया 5 इंटू -1 इज -5। तो ये आ गया -1, तो ये कितना आ गया -5। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू -5x, सेम वे यहाँ आ गया मेरे पास x, यहाँ आ गया y। अब अगर x की वैल्यू 0 तो y कितना हो गया -5 इंटू 0, -5 इंटू 0 इज अगेन 0। नाउ x की वैल्यू 1, सो y की वैल्यू कितनी आ गई -5 इंटू 1, -5 इंटू 1 इज -5। अब x की वैल्यू कितने पुट करोगे -1, जब -1 पुट करी -5 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स अब तुम बोलोगे मैम आप तो हर क्वेश्चन में इसको 0, 1 और -1 ले रहे हो। मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इजी है, राइट? इस ग्राफ के लिए यही बेस्ट वैल्यूज जो मुझे लग रही हैं वो यही लग रही हैं। अदरवाइज यू कैन टेक एनी वैल्यूज, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ग्राफ कोई भी वैल्यू लो तुम x की वैल्यू 100 लोगे ना, फिर भी ग्राफ यही बनेगा। ओके, अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स यही पॉइंट है। x की वैल्यू 1, दैट मीन्स x एक्सिस में 1 जाना है, y की वैल्यू 5, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -5, ये पॉइंट आएगा। तीनों को ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू 3 ऑफ देम। ओके, लेट मी डार्कन इट। सो दिस इज द लाइन। अब अगला क्या है -5x। अब -5x के लिए भी सेम करेंगे हम। पहले 0,0 कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा। फिर 1 एंड -5, सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 यहाँ पे। फिर -1, x की वैल्यू -1 तो -1 जाओ, फिर 5 मतलब ऊपर जाओ। अगेन वील ड्रॉ अ लाइन जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है, एंड द लाइन इज, दिस इज द लाइन। वेट, yeah, this is the line which is passing through 3 of them, right? अब इसमें भी क्या था, ये 5 था और ये कितना था -5। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a क्या थी, डिफरेंट थी। y इज इक्वल टू ax प्लस b में पहले a की वैल्यू कितनी थी 5, फिर a की वैल्यू कितनी हो गई -5। एज a इज डिफरेंट सो स्लोप इज डिफरेंट, है ना, अलग अलग स्टीप है ये। एंड b इज इक्वल टू 0, सो y इंटरसेप्ट इज 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इसमें तुम देखोगे क्या स्पेशल है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। a की वैल्यू तीनों में 3 आ रही है, x के आगे यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। और अलग क्या है, x की ax प्लस b है ना, b की जगह पे यहाँ -1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, यहाँ क्या है 1। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में स्लोप सेम है तीनों केसेस में। ओके, चलो राइट का ग्राफ, अब देखना स्लोप सेम आएगा। चलो पहला है y इज इक्वल टू 3x -1, x एंड y। सबसे पहले तो देखो आई विल ऑलवेज टेक x एज 0, राइट। तो y इज इक्वल टू 3x -1, x की वैल्यू ली मैंने 0, तो दैट मीन्स कितना बन गया ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -1। अब 3 इंटू 0 इज 0, 0 -1 इज अगेन -1, तो ये हो गया -1। अब x क्या है 1, सो ये कितना बन गया 3 इंटू 1 -1, 3 1 जार 3 -1 कितना बन गया 2। सो x की वैल्यू ली 1 और ये कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू कितनी ले, -1 ले ले, और आई विल चेंज, आई विल टेक इट एज 2 दिस टाइम। चलो अब x को ले लिया मैंने 2, सो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। अब 3 इंटू 2 6 -1, 6 -1 कितना होता है 5, सो वैल्यू इज 5। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ विच इक्वेशन y is equals to 3x minus 1.
अब नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x। सो अगर हम x की वैल्यू लेंगे पहले 0, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट। x की वैल्यू 0, y की कितनी होगी, 3 इंटू 0 इज 0। अब x की वैल्यू लेंगे 1, y की कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। x की वैल्यू लेट अस टेक इट एज 3 ले रहे, x की वैल्यू 3, तो 3 3 आर 9। नाउ नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ऐसे ही टेबल बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे x एंड y। अब x की वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 लूंगी तो ये कितनी बन जाएगी, 3 इंटू 0 प्लस 1। अब 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, सो कितना आ गया 1। अब अगर हम x की वैल्यू नेक्स्ट केस में लेट अस टेक इट एज -1, तो y कितना बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1। 3 इंटू -1 मीन्स -3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -2। तो ये कितना बन गया, -2। अब x की वैल्यू नेक्स्ट कितनी लेंगे, लेट अस टेक इट एज 1, तो y कितना बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 3x प्लस 1। x की जगह पे क्या लिखा मैंने, 1, सो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये बन गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना बन गया 4। सो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 4। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया, तीनों का सॉल्यूशन सेट। अब हम देखेंगे, अब तीनों में क्या था, हम x के आगे क्या लिखा हुआ था, 3, राइट। कौन सी इक्वेशन से कंपेयर कर रहे थे हम, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तीनों में 3 लिखा हुआ है x के आगे, मतलब a सेम है। a मैंने क्या बोला, क्या होता है, स्लोप है, राइट, और b अलग अलग है। लेट अस सी अब क्या होता है। सबसे पहले 0 एंड -1, x की वैल्यू 0, y की -1 यहां आएगा। x की वैल्यू 0 मतलब x की तरफ तो मूव ही नहीं करना, y की -1 मतलब -1 पे जाओ। अगला है 1, 2, तो x की वैल्यू 1 मतलब 1 जाओ इधर, और देन अपर साइड में 2। देन 2, 5 मतलब x की तरफ 2 एंड y की तरफ 5। सो दिस इज द पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी लाइन जो तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही हो। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। We'll start from here and we will draw a line passing through 3 of them. So this is the graph of y is equals to 3x minus 1. अब y is equals to 3x. y is equals to 3x में सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो सेम ओरिजिन। ओके, अब 1 and 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, so this point. नेक्स्ट इज 3 and 9, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू इज 9, सो दिस पॉइंट। देखो x की वैल्यू 3 मतलब 3 आना x की तरफ एंड y की वैल्यू 9, सो यू हैव टू कम हियर। अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। तुम इसको स्केल से ड्रॉ करोगे। ओके, so you're getting a line like this. नेक्स्ट में क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब x की वैल्यू 0, y की 1, सो पॉइंट कहाँ आएगा, x की वैल्यू 0, y की 1, दैट मीन्स पॉइंट इज हियर। नेक्स्ट इज x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, सो पॉइंट विल बी हियर। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 1, y की 4, सो पॉइंट इज हियर। ओके, अब क्या करेंगे, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो तीनों में से पास करेगी। सो वी बी ड्रॉइंग इट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। ओके, अब इन तीनों लाइंस को तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो इन तीनों में ये लाइंस ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल लग रही हैं। सबका स्लोप क्या है, सेम है, दैट इज वाई दे आर पैरेलल। ठीक है,
और ये वाई एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, राइट। अब पहली जो लाइन है वो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, दूसरी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रही है, तीसरी जो लाइन है वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हेयर स्लोप इज सेम, स्लोप सेम है, देखो तीनों बराबर स्टीप है, एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। सो हेयर व्हाट इज सेम, स्लोप इज सेम। अब इसको ध्यान से चेक करो, एक दूसरे की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। सो हेयर स्लोप इज सेम and y-intercept is different. Okay, let's move to next question. Next question क्या है, y is equals to minus 2x minus 3, y is equals to minus 2x and y is equals to 2x plus 3. सेम करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है x and y. So y is equals to minus 2x minus 3. अब x की वैल्यू वाले क्या लेंगे, 0, तो ये कितना बन गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3. माइनस 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 ही होता है. 0 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 3, तो ये वैल्यू आई माइनस 3. अब x की वैल्यू कितने लेंगे, लेट अस टेक इट एज 1, तो y कितना हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3. सो माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5. तो अगर इसको 1 लिया तो ये कितना आ गया, माइनस 5. अब क्या लेंगे, लेट अस टेक इट एज माइनस 1. सो y कितना बन गया, माइनस 2x माइनस 3 है, सो ये कितना बन गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3. माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है, 2, 2 माइनस 3 कितना बन गया, माइनस 1. सो ये कितना बन गया, माइनस 1. सो दैट मीन्स ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, अलग अलग हम x की वैल्यूज के लिए अलग अलग हमारे पास y की वैल्यूज आ रही है. ओके, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x. सेम टेबल बनाएंगे x एंड y. अब x की वैल्यू 0, y कितना बन गया, माइनस 2 इंटू 0, माइनस 2 इंटू 0 कितना होता है, 0. अब x की वैल्यू क्या है, 1, y कितना बन गया, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2. अब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, माइनस 1, तो ये कितना बन गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है, 2. नाउ थर्ड, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. सेम वे टेबल बनाएंगे x एंड y. अब जब x की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 0, y इज 2x प्लस 3 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3. अब 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना हो गया, 3. अब वैल्यू 1, जब हमने 1 ली, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, सो कितना बन गया, 2 इंटू 1 प्लस 3, सो ये कितना बन गया, 2 प्लस 3, सो ये कितना बन गया, 5. अब माइनस 1 भी ले ही लेते हैं, सो y कितना बन गया, y क्या है, 2x प्लस 3, सो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3, 2 इंटू माइनस 1 कितना बन गया, माइनस 2 प्लस 3, वो कितना बन गया, 1. सो दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशन सेट्स ऑफ डिफरेंट इक्वेशन. और तुमने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि इनका हमेशा जो आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर इक्वेशन. स्टार्ट करें. पहले में x की वैल्यू 0 है, y की माइनस 3, सो 0 एंड माइनस 3 ओवर हेयर. दूसरे में x की वैल्यू है 1, x की तरफ 1 आना है, एंड y की वैल्यू क्या है, माइनस 5, सो यहां आएगा पॉइंट. तीसरे में माइनस 1 एंड माइनस 1, सो x की माइनस 1 एंड y की माइनस 1, पॉइंट विल बी ओवर हियर. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आई हैव. अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों में से क्या करेगी, पास करेगी. सो आई ड्रॉ दिस लाइन. So this is a line passing through these 3 points. Okay. Next क्या है, y is equals to minus 2x. So x की वैल्यू 0, y की भी 0, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा. अब x की वैल्यू 1, y की माइनस 2, x की 1, y की माइनस 2, पॉइंट यहाँ आएगा.
अब x की -1 दैट मीन्स x की तरफ -1 आना है, y की 2 मतलब ओवर हेयर. So again we'll draw a line passing through these 3 points. So this is the required line. Okay. Now next is y is equals to 2x plus 3. अब पहले में x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू है 3. सो x की 0 मतलब x की तरफ मूव नहीं करना है, y की 3 मतलब ओवर हेयर. देन x1 y5. सो x की वैल्यू 1 ओवर हेयर एंड y इज 5 ओवर हेयर. देन नेक्स्ट इज x है -1, y है 1. तो -1 मतलब x की वैल्यू -1 मूव टुवर्ड्स -1 एंड y की 1. सो ओवर हेयर. ओके, नाउ सेम थिंग, एक लाइन ड्रॉ करो जो उन तीनों में से, तीनों पॉइंट्स में से पास करे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. अब इन तीनों लाइंस में हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन तीनों लाइंस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पहले वाली 2 लाइंस थी, ये वाली और ये वाली, इसमें a की वैल्यू y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में ये a की वैल्यू सेम है. यहाँ पे भी x के आगे -2 लिखा है, यहाँ पे भी -2 लिखा है. तो बिकॉज a की वैल्यू सेम है तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, स्लोप सेम है ना. और इसमें क्या है? x के आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसका स्लोप क्या है? डिफरेंट है. और y इंटरसेप्ट तीनों के क्या है? डिफरेंट. ठीक है. इसमें b की वैल्यू क्या है? -3. इसमें y इज इक्वल टू -2x -3 में b की वैल्यू क्या है? -3. y इज इक्वल टू -2x में b की वैल्यू क्या है? 0 है. और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में b की वैल्यू क्या है? 3 है. तो इसमें क्या लिखोगे? एज इन इक्वेशन 1 एंड 2 a इज सेम, क्योंकि a की वैल्यू सेम है, सो स्लोप इज सेम. और थर्ड में अलग है तो डिफरेंट है. एंड अब इसमें वैल्यू क्या है? b की -3, इसकी में क्या है? 0, इसमें क्या है? 3. एंड y इंटरसेप्ट इज डिफरेंट इन ऑल इक्वेशन, इज डिफरेंट इन ऑल इक्वेशन. Thank you so much. See you in next video of end of chapter questions.